जिस तरीके से आपने सभी ने देखा है, न्यूज मीडिया वगैरह में चल रहा है, रामजी लाल सुमन द्वारा हमारे जो राणा सांगा जी के लिए जिस तरीके के अपशब्द बोले गए हैं, उस पे आप पूरे देश में देख ही रहे होंगे। काफी लंबे समय से एक आप सबने देखा है कि होता क्या कि ये लोग निजी राजनीति के लिए लेते हैं बीच में, और जब भी कुछ होता है तो लाके महाराणा प्रताप या जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके पास ला जाके उन चीजों को घुमाते रहते हैं, डाइवर्ट करते रहते हैं। अभी भी जो बीच में किसको, राजपूत समाज के जो महापुरुष हैं राणा सांगा जी, उनको ले आया, जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। बात बाबर की चल रही है, बात इब्राहिम लोधी की चल रही है, बात राणा सांगा तक आ जाती है। और वो क्या कर रहा है कि भाई इब्राहिम लोधी को लाने के लिए और राणा सांगा ने और बाबर का साथ दिया, जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप सब जानते हैं, इतिहास की किताब आप सबने पढ़ी है कि इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने कई बार युद्ध में हराया, बाबर को कई बार युद्ध में हराया। सारे आपके पास साक्ष्य हैं, इतिहास की बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ है। लेकिन ये जो लोग अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, जिनको न तो इतिहास की जानकारी है न पढ़े लिखे हैं, ये केवल और केवल एक राजनीति के चलते उसका फायदा मिलने के बाद राज्यसभा सांसद नॉमिनेट होके और समाजवादी पार्टी के माध्यम से ये राज्यसभा सांसद चले जाते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं। और जो भी नॉमिनेट किया जाता है उसके पर्पज ये होता है कि विद्वान लोगों को, मतलब देखिए, एक तो होता है वोट के माध्यम से जीत के जाना, एक राज्यसभा के द्वारा जो जीत के जाते हैं उन लोगों को क्या है, किसी न किसी के विषय के बारे में अच्छे ज्ञाता होते हैं, उन लोगों को भेजा जाता है कि वो जाके अपनी बात वहां रखें। पर ये काहे के ज्ञाता है भाई, इनको तो न तो इतिहास की जानकारी है न कुछ भी है, ले रहे हैं और उल्टा सीधा बोल के राणा सांगा जी के बारे में अपशब्द बोल देते हैं। और इससे क्या पूरे देश का माहौल इन्होंने खराब कर दिया। भाई एक चीज मेरे को आप बताइए, पूरे देश जो भी राजनीति करना चाहता है राजनीति करिए, हमारा कोई किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी चीज का हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। बीजेपी को आपको गाली देनी है, कांग्रेस को देनी है, अन्य पार्टियों को गाली देनी है, दीजिए। पर कोई भी हमारे महापुरुषों को अगर गाली देगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर देखिए रामजी लाल सुमन ये सोच रहा है कि अब मैंने राणा सांगा को अपशब्द बोल के और पॉपुलैरिटी ले ली है, तो वो गलतफहमी में है। अब इसके अंजाम समाजवादी पार्टी को और रामजी लाल सुमन दोनों को भुगतने हैं। देखिए, एक तो मैं समाजवादी पार्टी को मुखिया अखिलेश जी को भी आप के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आपने ऐसे इंसान के विरुद्ध एक्शन नहीं लिया तो ये आपकी पार्टी वैसे ही आज कहीं नहीं दिखाई दे रही, ना के बराबर है, और ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ऐसे आदमी को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और रामजी लाल सुमन के साथ जो होना है वो तो रामजी लाल सुमन को देखना है। हो सकता है कि जूते भी पड़े, हो सकता है कि उसके साथ मारपीट भी हो सकता है जान भी चली जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाए। क्योंकि देखिए, आप किसी भी ऐसे आदमी को छेड़ रहे हो जिसका किसी भी राजनीति से दूर दूर तक कोई लेन देना नहीं है। भारत की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको इमीडिएट इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो वहां पे स्पीकर महोदय थे, सभापति महोदय थे, उनको इनकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा आदमी जो जानता है कि संविधान के अंतर्गत सब चीज लिखी हुई है कि संसद में आपको किन विषय पे बोलना है, किस विषय पे नहीं बोलना है, उसको यही एहसास नहीं है। वो कुछ भी अनूप शनूप बात कर रहा जा रहा है और वहां उसको रोका भी जा रहा है, तब भी वो नहीं मान रहा है। तो हम यही कहेंगे भारत सरकार से और सभी से कि ऐसे आदमी के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये दिमाग से अब पैदल हो चुका है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम खुद भी एक 13 अप्रैल को विक्रमादित्य जयंती का आयोजन कर रहे हैं हिंदू नव वर्ष के अवसर पे, जो कि यही वसुंधरा सेक्टर 10 में आयोजित की जाएगी। इसमें करीबन ये एनसीआर के करीबन 4-5 हजार लोग इकट्ठा होंगे। तो उसको लेके भी हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो वो हम कहना चाहते हैं कि भाई जो भी हमारा एनसीआर के लोग हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आए। मैं और एक चीज, जो कुछ मुद्दों पे जो संस्था एक काम कर रही है उसमें है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक ऐसा आरक्षण है कि जो सरकार ने दिया तो गरीब सवर्ण को है, लेकिन उसका पूरी तरीके से फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्या है कि जैसे राजस्थान में सवर्ण के लिए जिस तरीके के सुधार की जरूरत थी ईडब्ल्यूएस में, वो आरक्षण में सुधार किया गया। हमारा प्रयास यही है कि जैसे राजस्थान सरकार ने किया उसी तरीके से देश की सभी सरकारें
उसमें सुधार करें। जिस तरीके से उसमें आवासीय प्लॉटों की सीमा डाली गई है, उसमें क्या 100 वर्ग 200 वर्ग गज की आवासीय प्लॉटों की सीमा डाली गई है, उसके चलते क्या है कि जो गरीब सवर्ण है उसको अभी पूरी तरीके से उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम जिस तरीके से हमने राजस्थान में उसको लागू कराया है, उसी तरीके का हमारा प्रयास उत्तर प्रदेश में है कि जिस तरीके के जो हम कह रहे हैं कि भाई आवासीय प्लॉटों की जो सीमा है उसको हटा दिया जाए, तो उसके लिए संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाके अपनी बात रखेगा, उनके लिए प्रोग्रामों का आयोजन करेगा, अवेयरनेस कैंप चलाएगा, मुख्यमंत्री से भी मिलेगा और सभी लोगों से मिलेगा, जिससे क्या है वो चीज सुधार की जा सके और जो गरीब सवर्ण है उसका पूरी तरीके से लाभ मिल सके। अभी आपने देखा कि दिल्ली में एक देखिए जानबूझ के ऐसे समय पे जो बीजेपी में अभी एक नई सरकार आई है, उसका दिल्ली में माहौल खराब करने के लिए क्या किया जाता है कि महाराणा प्रताप जी की जो ISBT पे प्रतिमा लगी हुई थी, वो जो काफी लंबे समय से लगी हुई थी, शायद 20 साल हो गई, और प्रतिमा तो करीबन वो बताते हैं कि 50-60 साल पुरानी है। जानबूझ के कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा उस प्रतिमा को खंडित किया जाता है। क्यों? कि माहौल कैसे खराब हो। ये सब राजनीतिक पार्टी कर रही है और इसका खामियाजा कौन भोग रहा है? जातिवाद बढ़ रहा है देश में, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन होती जा रही है, जबकि काम कोई और कर रहा है, पर्दे के पीछे कोई और कर रहा है। तो देखिए हमने दिल्ली सरकार को भी अपनी रिक्वेस्ट दी थी, एप्लीकेशन दी थी, हमने FIR भी दर्ज कराई है। देखिए FIR की कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि जो भी लोग हैं, दोषी लोग हैं, उस पर कार्रवाई होगी, और उन्होंने सेम उसी दिन जो प्रतिमा खंडित की गई थी उसको सही भी कराया गया है, और कहीं ना कहीं हमको आश्वासन भी मिल रहा है कि वो एक उस प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा MCD के द्वारा लगाई जाएगी। हमारा प्रयास भी चल रहा है, मुख्यमंत्री से भी मिलने का चल रहा है, और हमने ये भी बोला है कि आपने देखिए महापुरुषों की प्रतिमा लगा देते हो, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि प्रतिमा लगा दी, अब उसके साथ क्योंकि देश में जिस तरीके के जातिवाद बढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है, सारी सिस्टम ध्वस्त होता जा रहा है। तो उसके चलते कोई ऐसे जो राजनीतिक लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में अशांति बनी रहे, तो वो रात के अंधेरे में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और उसका खामियाजा जातिवाद बढ़ रहा है, जातियों के साथ मतभेद बढ़ रहे हैं। तो हमने ये भी कहा है कि जो भी प्रतिमाएं बनाई जाएं या जो भी प्रतिमाएं लगाई जाएं, उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने एक प्रतिमा लगा दी है, उसके जगह आवंटित की है, सब कुछ किया है, तो उसके लिए चौकीदार नियुक्त कीजिए, CCTV कैमरा लगाइए, जिससे क्या है कोई भी लोग गलत काम न कर सके। तो इस तरीके का हमारा प्रयास चल रहा है, और निरंतर हमारा प्रयास यही है कि भाई समाज में शांति बनी रहे, समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उसकी हेल्प करते रहें, और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उस पर निरंतर ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समरपाल सिंह चौहान साहब हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सोमपाल सिंह चौहान साहब हैं, और रविंद्र सिंह जी हैं हमारे प्रदेश महामंत्री साहब हैं, अजय चौहान साहब हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर भी हमारे साथ यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ संगठन के सारे पदाधिकारी जो दिल्ली NCR में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये निर्णय लेगी कि आगे आने वाले समय में कि किस तरीके से हमको कार्य करना है, और किस तरीके से जो इन्होंने राणा सांगा जी के बारे में उल्टा सीधा बोला है, उस पर किस तरीके से हमको पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाना है, यही हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए, हमारा समाज हमेशा हर जाति वर्ग के विशेष रूप से सबको आगे लेके चला है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज हमेशा आगे रहे, तो इसके लिए हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारा आग्रह है कि हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए। दिल्ली में जैसा आपको पता है ISBT में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति खंडित की गई 17 तारीख को। 18 तारीख को हमारे संगठन द्वारा एक कंप्लेंट सिविल लाइन थाने में दी गई है, इसकी कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको एक कंप्लेंट की दिखाई। आज हजारों राजपूत समाज के लोग और अन्य लोग बिरादरी के लोगों ने हजारों की संख्या में ISBT में जाम लगा रखा है, हजारों की संख्या में लोगों ने वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और अभी उस मूर्ति को भगवा रंग से ढक दिया गया है। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात चल रही है, जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है
कि हम नई मूर्ति वहां पर स्थापित कराएंगे और जो जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं ठाकुर सौरपाल चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। जो महाराणा साहब की बात है, महाराणा साहब का जो है कि वह राजपूत का गौरव नहीं थे, वो पूरे देश के गौरव थे, वो हर बहन बेटी के गौरव थे। जो यह उसने भाषा बोली है, इसके पीछे कुछ हो सकता है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ आपसे। मैं अखिलेश से मांग करता हूँ कि ऐसे आदमी में तो दो जूत मार के ऐसे पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। मैं सोमपाल चौहान, अमरोहा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। मैं सुमन साहब का इनका विरोध करता हूं और हमें मौका मिला तो इनके पुतले भी फूकेंगे और सरकार से मांगना है कि ऐसी अभद्रता हमारे पूर्वजों के लिए जो कह रहे हैं, इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ भी कहेंगे। मैं रविंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा महामंत्री। मेरा यही कहना है, आज की मीटिंग जो बुलाई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, प्रेस वार्ता जो आज हम कर रहे हैं, ये सुमन जी ने जो विरोधाभास हमारे बरादरी के लिए, हमारे समाज के लिए जो कहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और उसी के विरोध में हमने 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है सेक्टर 10 वसुंधरा में, राधा गोविंद मैरिज होम में, और उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और उस एक हमारा जो नव वर्ष है, उस नव वर्ष के भी उपलक्ष्य में हम क्षत्रिय राजपूत एक रहे, आगे की रणनीति बनाए। और आरक्षण जो हमारे भाइयों को नहीं मिलता है, हम ऐसे ही रह जाते हैं, सब बरादरी पूरे प्रदेश पूरे देश में आरक्षण ले जाती है। हमारे गरीब भाई बेचारे कुछ भी नहीं ले पाते, गवर्नमेंट जो सुविधा होती है, ना मकान मिल पाते हैं उनको, ना ही कोई स्वास्थ्य योजना उनके लिए है, ना ही कोई मकान मिलता है अथॉरिटियों से। तो इसलिए हमने आगामी 13 अप्रैल को मीटिंग, एक बहुत बड़ी सभा रखी है क्षत्रिय महासभा, उसके माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे और इसके अब हमारे जितने भी समाज ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उस फायदे के लिए हमने वो 13 अप्रैल को मीटिंग बुलाई है। तो मेरा सभी क्षत्रिय भाइयों से जो यहाँ आए हुए हैं, सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने 13 अप्रैल को राधा गोविंद मैरिज होम वसुंधरा में सब भाइयों से अपील है कि सब लेकर आए। एक कहावत है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उस हिसाब से काम करती है। अब इस सांसद का और इस पार्टी का विनाश का समय कौन इसकी तरह आ चुका है, तब ये हम लोगों को टारगेट करता है, क्षत्रिय महासभा को लोग टारगेट करते हैं। जिस समाज ने हमेशा हर समाज का साथ दिया, बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानकर उनकी रक्षा की, शादियां की, हर समाज की रक्षा की, उसी समाज को ये जो विरोधी हैं ये टारगेट करते हैं। मेरा और हमारा सभी क्षत्रिय महासभा का हम सभी इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इसका जवाब आने वाले समय में जरूर देंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।